हेलो। आप बोलिए तो समस्या क्या है? समस्या है मेरे पास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 गोर हाथ फ्री। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। आप सबों के बीच क्या मेरा कैमरा में नज़र आ रहा है? मेरी तस्वीर कैमरा में आ रही है? अच्छा आ रही है ना? चलिए, ज़रा गौर फरमाइएगा। 2 मिनट हमको देख के पहले हँस लो सब आदमी। अब पूरा फ़ोटो दिख रहा है? गुड। ये जो आज की क्लास है, ये आज की क्लास में 5.3 क्लास 10th एपी का सवाल मैं चलूँगा लेकर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे और आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक बने रहिए। इसके बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, सवाल है पहला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ये संख्या लिख दिया कहा 12 पदों तक क्या निकालना है? योगफल। पहला सवाल क्या निकालना है? बोले 12 पदों तक योगफल। अब समझिए, अगर मैं आपको बोलूँगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 तक जोड़िए, टाइम लगेगा ना? इसको भी 12 पद तक लिख दीजिएगा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार चौथा अगला पद जो हो जाएगा, और लिख कर तब 12 पदों तक जोड़िएगा, टाइम लगेगा। क्या? इसीलिए मैंने एक फ़ॉर्मूला लेकर आया, उसका फ़ॉर्मूला कहता है योगफल सूत्र, एपी का योगफल। ठीक है? चलिए, सबसे पहले इसमें ए का मान कितना होगा? -37। ए2 का मान -33। चलिए, क्या पदों तक करा बुआ रे? तो एन का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो डी का मान निकाल लीजिए। क्यों डी का मान निकालें? क्योंकि हम जो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे ना, योगफल सूत्र एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको तो एन पता है कितना, 12। ए भी पता है कितना, -37। लेकिन हमको डी तो पता नहीं है, और यहाँ पर डी का मान बैठाएंगे तब ना हमको योगफल निकलेगा। ठीक है? इसीलिए मैंने डी निकाला, ए2 माइनस ए1। तो ए2 का मान -33 और माइनस है। ठीक है? ए1 का मान -37। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ए1 का मान 37, और 37 में 33 जगह कितना बचेगा? 4। कोई दिक्कत? चलिए अब योगफल सूत्र पर बैठा दीजिए। एस एन बराबर जो फॉर्मूला था लिख दिया मैंने। चलिए एस एन, एन की जगह कितना लिखिएगा बुआ रे? क्योंकि 12 पदों तक ही तो योगफल पूछ रहा। अब एन का मान 12, तो 12/2 हो जाएगा 2। ए का मान कितना? -37। एन का मान 12 -1, डी का मान 4। चलिए 12 में 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, इसको काट देना जरूरी है। ठीक है? 37 को 2 से गुना करिएगा तो 74। अब देखिए 12 में से 1 गया तो 11, 11 को 4 से गुना करिए 44, और 74 में 44 घटाइए तो कितना होगा? -30। पता है क्यों होगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, और घटने के बाद चिन्ह बड़ा वाला का, बड़ा वाला 74 था तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। -30 को 6 से गुना करिएगा, -180। 30 छक 180, माइनस है तो माइनस। इसका मतलब एपी का जो 12 पदों तक जो योगफल था वो कितना हुआ? -180। अब इसको आप 12 पदों तक लिख कर जोड़िएगा ना, तो फिक्स अब कितना पूरेगा? एक -180। ये था पहला क्वेश्चन, और पहला का पहला मैंने बनाया, और आप उम्मीद कर नहीं, पहला का मैंने दूसरा बनाया है, सॉरी। आप पहला का 3 क्वेश्चन बच गया, वो बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का दे दिया, बोला योगफल निकालिए। क्या निकालिए बुआ? योगफल निकालने के लिए ए एंड डी, एंड मतलब और क्या चाहिए? ए एंड डी, 3 चीज चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? चलिए ए का मान बोलिए, ए2 का मान बोलिए, 10.1/2। तो डी का मान क्या होगा? ए2 माइनस ए1, 10.1/2 -7। पूर्णांक तोड़ने आता है? 10 दूनी 20, अंश को हर को पूर्णांक से गुना कर दीजिए और अंश को जोड़ दीजिए। तो 10 दूनी 20 और 21/2 -7। नेंगरा वाला घटा हुआ आ गया, जो घटा दीजिए। 7 दूनी 14, 21 में से 14 गया तो 7 बट्टा में 2। अब देखिए, हमको तो ए का मान पता है, डीओ का मान पता है, लेकिन एन का मान नहीं पता है। तो हमको सवाल में 3 चीज चाहिए, ए एन डी। लेकिन 2 चीज तो निकाल ली, ए और डी। एन तो नहीं है, लेकिन एन निकालने के लिए एक चीज दे दिया सवाल में, और वो क्या दे दिया? अंतिम पद कितना है? तो अंतिम पद कहूँ तो ए एन बराबर 84। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। चलिए ए का मान 7, डी का मान कितना निकाले? 7/2। अब देखिए, 7 प्लस में न गया तो 7, गुना में न गया तो 2, भाग में न गया तो गुना में। 84 में से 7 गया तो 77, और 77 में 7 से भाग दीजिएगा 11,
11 को 2 से गुना करिए 22, एक माइनस में न जाएगा तो प्लस में 22 एक। चलिए अब n का मान निकल गया, बैठा दीजिए योगफल सूत्र पर। एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n का मान कितना 23, तो s 23, ठीक है। n का मान 23 बट्टा 2, a का मान 7, n का मान 23 माइनस 1, d का मान 7 बट्टा 2, जो मान था आप बैठा सकते हो। बैठाने के बाद देखिए 23 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए 2 सते 14, 23 में से गया तो 22, अब 22 में 2 से भाग दीजिए 11, 11 को 7 से गुना करिए। क्या समझ में आया? 23 में गया तो 22, यहाँ 22 होगा ना, 2 11 मरतबे कटेगा 22, 11 को 7 से गुना करिएगा तो 77। क्या करने आता है? इसको जोड़िए कितना होगा 91, वाह। कितना होगा? मतलब 23 को 91 से गुना किए तो 20 93 हुआ। अब बट्टा में 2 पूर्णांक में तोड़ दीजिए ना, 1046 पूर्णांक कितना हो जाएगा? कितना? 10 और पूर्णांक को बताना तो 1/2, 1/2। आप इसको भाग दे दीजिएगा, जो भागफल होता है ना पूर्णांक में जाता है और शेषफल अंश में जाता है और भाजक भागफल में आता है। ठीक है, आप कर लीजिएगा पूर्णांक तोड़ के, देखिएगा इतना आता है कि नहीं आता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है बना लीजिएगा। और हर्ष की बात यह है कि दोनों में ना एगो सवाल दाग देता है, 2 नंबर में एगो सवाल दाग देता है, ये दोनों में कोई एक सवाल दाग देगा। क्या बन जाएगा आप लोगों से? चलिए अब एक तीसरा का मैंने दूसरा बनाया, क्योंकि तीसरा में कंडीशन देता है और कोई 2 मान या 1 मान निकालना पड़ता है, तो ध्यान से बनाना है उसको। जैसे इसमें दे दिया तीसरा का दूसरा में a का मान कितना, a 13 का मान कहता है सार्वंतर निकालिए और योगफल निकालिए। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a1 a2, कम से कम 2 गो पद चाहिए ना, लेकिन इसमें 2 गो पद दिया है नहीं दिया, लेकिन इसके लिए दे दिया है a 13 का मान कितना, इसका मतलब a प्लस 12d, यानी तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। n का मान कितना था 13 में से 1 गया तो कितना 12d होगा ना। चलिए 7 है प्लस में न गया तो 35 में 7 जाएगा तो कितना, 13 में से 1 गया तो गुना में न गया तो 7 चौक 28 और 4 तिया 12, डी का मान कितना निकल गया 7/3। क्या बातें समझ में आया? चलिए अब योगफल सूत्र से एस एन का लगा दीजिए फॉर्मूला। एन का मान कितना पद तक आता है, 13 पद तक नहीं कहता है, तो एस 13, तो एन का मान 13/2, ए का मान कितना 7, एन का मान 13 माइनस 1, डी का मान कितना 7/3, जस्ट अभी निकाले। चलिए गुना भाग करिए, देखिए 7 दूनी 14, 13 में से गया तो 12, 3 चौक और 4 सत्ते 28, 14 28 को जोड़िएगा तो 42, 2 से काटिए 21 दूनी 21 को 13 से गुना करना होगा ना, करिए कितना आएगा, इसका मतलब योगफल आया 273 और सार्वंतर आया 7/3। लिखिएगा अतः सार्वंतर 7/3 तथा योगफल 273 है, और यही क्या हो गया आंसर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन अगले पार्ट वीडियो में, तब तक यहाँ तक बने रहिए। और ये 3 सवाल जो मैंने बना दिया है, इसका जो छूट गया सवाल ये आप बनाने का प्रयास कीजिए।